हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वीडियो में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो आज हम उससे अगला टॉपिक देखेंगे कि एक से ज़्यादा अगर किसी सिस्टम के जिस सिस्टम में एक से ज़्यादा आवेश हैं और उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के बीच वो अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो और इसे सिंपल कह सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसी अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। तो ये होता है, मान लीजिए, देखिए, किसी सिस्टम या निकाय के किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए किसी निकाय में, तो ये आपको बिल्कुल रटना है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत पूछ लेता है कि ब्लैक उसमें बोर्ड में पूछ लेता है कि क्या है, किसी निकाय के जिसमें एक से ज़्यादा आवेश हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, सारे बल लगाएंगे उस पर, तो उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा एक दो बार मैं आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे समझते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम है और इसमें कितने आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और Qn है। मान n का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो मूल बिंदु ये है मूल बिंदु। इससे कोई जिनके स्थिति सदिश क्या हैं, आपने वेक्टर पढ़ा होगा। तो क्या है, Q1 का तो है R1 और Q2 का है R2, Q3 का है R3 और ये है Rn। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, ये समझ में आ रहा है तो इसको आप समझ लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस पर जो Q आवेश है, ये सिस्टम है हमारा, तो इस पर Q1 आवेश जो है, इस आवेश पर हम पहले इस Q2 Q3 और Qn, बाकी जो आवेश हैं, इसके द्वारा लगने वाले, इन आवेशों के द्वारा लगने वाला इस पर परिणामी बल कितना है, क्योंकि बल तो लगाएंगे सब कूलाम के नियम से। ये इसके बीच भी लगेगा और इसके बीच भी लगेगा, इसके बीच भी लगेगा। अब यहाँ तो मूल बिंदु वैसे यहाँ तो है नहीं कुछ। तो देखिए, मान लीजिए Q1 और Q2 के कारण Q1 पर जो बल है वो इसकी डायरेक्शन है, ये दिशा F12, और वो F1 बल है और उसकी दिशा ये है। और Q1 और Q3 के बीच लगने वाला जो बल है, Q3 भी इस पर बल लगाता है, उसकी दिशा है ये। दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा कूलाम के नियम से उसे F1 से निरूपित करते हैं। और Qn कोई आवेश है, वो इस पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन, इस दिशा में, F1 में, F1n में। ठीक है, ये है। तो तब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाइए। इसमें क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर Q2 Q3 व Qn के कारण लगने वाला परिणामी बल कितना होगा Q1 पर। तो इसे हम F1 मानते हैं इसको। तो F12 प्लस F13 एंड F1n, समझे। तो मान लीजिए भाई दो बल हो गए ना, इसको F12 मान लिया, इसको F13 मान लिया और F1n मान लिया। तो सबका बीजगणितीय योग होगा, सदिश यानी कि चिन्ह सहित योग। तो ये है कूलाम का, ये है उसका सिद्धांत। ठीक है, और अब कूलाम के नियम से इनकी वैल्यूज रख दीजिए। तो F1m क्या है, 1/4πε0। तो इसके बीच लगने वाला बल क्या है, वो है आपका क्या, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी R12 स्क्वायर है।
और चूँकि बल सदिश राशि है तो इसको R1 कैप इसकी दिशा में, R1 क्या है, R2 क्या है, R1 कैप इसकी दिशा में एकांक वेक्टर, तो R1 कैप जो हमने सदिश रूप में बताया था। इसी तरह से 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 कैप, ये इसकी दिशा में R13 कैप। इसी तरह से ये Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर और R1N का कैप। तो इसमें से ले लिया कॉमन, ये 1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका ये क्या बचा, 1/4πε0 कॉमन ले लिया तो ये बचा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ये बचेगा। इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो यही सूत्र है। इसको सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं F12, इसकी F1/4πε0 Q, तो अब के Q2 पर लगने वाला बल है, तो बाकी Q1 के कारण भी लगेगा और Q3 के कारण भी लगेगा। तो Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 कैप, Q2 Q3 R23 स्क्वायर और R23 कैप, प्लस ये हो जाएगा Q2 और QN और R2N, ये हो जाएगा। तो अगर ये सिद्ध करने के लिए आता है तो इस तरह से है। बाकी इसका न्यूमेरिकल में तो हम बिल्कुल अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसे ही लगाते हैं, जैसे ये निकाला ऐसे निकालते हैं। डायरेक्ट अगर निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाकी यही है। तो देखो क्या होता है परिणामी बल। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वो आपकी NCERT की किताब में है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो वो क्या है, देखो वो ये है, क्या है NCERT में, ये 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश QA, जिनमें एक Q है 2 माइक्रोकुलाम, QB -5 माइक्रोकुलाम, QC 2 माइक्रोकुलाम, QD जो है तुम्हारा 5 माइक्रोकुलाम, 10 सेंटीमीटर भुजा के जिसको ABCD है, एक वर्ग है के शीर्षों पर व्यवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर बल कितना है। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे निकालना, ध्यान से समझना। तो देखो मान लीजिए ये ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है, और तो इसका केंद्र जो होगा ये होगा, जहाँ दोनों विकर्ण इसके काटते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है, और दोनों विकर्ण वर्ग के 90 अंश के कोण पर भी काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बराबर मतलब समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो QA ये रहा 2 माइक्रोकुलाम, QB है तुम्हारा -5 और QC है 2 माइक्रोकुलाम, QD यानी कि इस पर तो ये माइनस के हैं 5 और इस पर प्लस के हैं। तो पहले हम निकाल लें, हमें सबके साथ निकालना है इसका, सबके साथ निकालना है, तो हमें ये भुजा चाहिए, OA भी चाहिए, OB भी चाहिए, OC भी चाहिए, OD भी चाहिए। तो अगर हम विकर्ण निकाल लें, उसका आधा कर दें, तो ये सारी भुजाएं निकल आएंगी। कैसे, ये विकर्ण निकाल लें AC और ये विकर्ण निकाल लें क्या, BD अपने आप निकल आएगा, तो इनके आधे आधे कर देंगे। तो देखिए AC क्या है, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो AC बराबर होगा √10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 √2 थे, ये 200 हो जाएंगे, तो 200 को 100 लिख सकते हैं हम, 100 × 2, और ये हो जाएगा 100 √2 सेंटीमीटर, ये भुजा जो है, तब और BD भी इतनी हो जाएगी, 10 √2 सेंटीमीटर। तब AO बराबर OC, AO
बराबर ओ सी, तो ये हो जाएगी और इतनी ये हो जाएगी, चारों निकल गई 5√2 सेंटीमीटर। तो अब इसके और इसके बीच बल कितना होगा, ये रहा, उसे एफ ए मान लीजिए। क्यू ए के कारण क्यू पर बल उसे मान लीजिए एफ ए। तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू ए ओ ए स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका मान रखिए 9×10⁻⁹ और गुणा 1, और ये हो जाएगा 2×10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो गुलाम है और ये भी माइक्रो गुलाम है, तो इसकी गुणा ये कर दी हमने। फिर 5√2 का स्क्वायर, चूँकि ये सेंटीमीटर है तो इसमें 100 का भाग करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 उसकी भी कर दी, ठीक है। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मीटर के सेंटीमीटर बनाए, सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, चाहे इसे एक साथ भी लिख सकते थे हम। तो अब देखिए 9 दूनी 18 हो गया है, ऊपर 10 की घात कितनी बची है, 12, यहाँ 12 में से 9 गए तो -3 बची, नीचे क्या बचा 50, इसका स्क्वायर होगा 5×5 = 25 और 2, 25 × 2 50 हो गया, और 10 की घात -4 हो गया। तो अब ये 10 की घात 1 ऊपर चली गई, तो ये होगा 180/50, और ये घटेगा 3.6 न्यूटन, ठीक है। और इसी प्रकार इसका भी है क्यू सी के कारण क्यू पर लगने वाला जो बल है एफ सी, वो है क्या है 1/4πε0 क्यू सी अपॉन ओ सी स्क्वायर। तो वही है, मान तो वही है, तो अब ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों ही आवेश पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसको क्यू जो है इनके बीच प्रतिकर्षण का बल होगा, तो इनके बीच की दिशा तो ये होगी और इनके बीच की दिशा ये होगी, तो ये क्या हो गया, तो एफ ए और एफ सी तो ये हैं बराबर हैं परंतु विपरीत दिशाओं में, अतः इनका परिणामी बल क्या हुआ, 0 हुआ। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, देखिए तो इसी प्रकार देखो, ये निकालो। तो अब क्यू बी देखो, पहले मैं तुम्हें ऐसे चित्र दिखाई देता हूँ, ये यहाँ देखो, यहाँ तो क्यू बी के कारण के क्यू पर बल क्या है, 1/f b ले लेते हैं उसे, क्यू इंटू क्यू बी ओ बी स्क्वायर। तो इसका मान रखिए, इसका मान 1×10⁻⁶ और उसका होगा 5×10⁻⁶। अरे चिन्ह सहित हमने रखा नहीं है, तो 5√2 इसका तो यही आएगा 50×10⁻⁴, और ये आ जाएगा 9×5 = 45, 10⁻3, तो यहाँ ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 45/5, तो 5×9 = 9 न्यूटन हो गया। और इसकी दिशा जो हो गई वो हो गई काय की, इसकी दिशा जो हो गई क्यू बी की, क्यू और क्यू बी की दिशा जो हो गई वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित, इसे आकर्षित करेगा इसकी भी दिशा, ठीक है। तो ओ से बी की ओर होगी इसकी दिशा, क्योंकि इसको खींचेगा। और इसी तरह से क्या है, क्यू बी के कारण क्यू पर बल वो एफ क्यू डी, तो वो भी इतना ही आएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है ये माइनस, लेकिन उसकी दिशा होगी ओ से डी की ओर, ओ से डी की ओर होगी, यहाँ समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब तो जैसे ये इसकी कैलकुलेशन करिए ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी दिशा होगी ओ से डी की ओर। तो अब ये एफ बी और एफ डी वी की भी दिशाएं विपरीत हो गई, परंतु इनका परिमाण जो है वो क्या हो गया, बराबर, परिमाण, तो इनका भी परिणामी 0 हो गया, विपरीत दिशाओं में है। अब चूंकि ओ बिंदु पर सभी शाखाओं में 4 शाखाएं हैं, उनसे एक दूसरे से बल संतुलित हैं, तो अतः ओ पर परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। यही इसका उत्तर है। तो इसी तरह से कैसा ही देखिए, लंबा तो है सवाल, लेकिन 5 नंबर में आएगा सवाल कम से कम, अगर आता है तो निकाल लीजिएगा, चाहे आकृति कुछ भी हो सकती है, आकृति कुछ भी हो सकती है। तो ये एक तुम्हारी अच्छा सवाल है, तो कंपटीशन के बेस पे भी अच्छा है ये सवाल, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।